मैं सुरेंद्र सिंह चारण आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे अल्पाधिकार। क्या अल्पाधिकार कि बाजार की वह स्थिति जिसमें थोड़े से क्रेता व थोड़े से विक्रेता हो, अल्पाधिकार की स्थिति कहलाती है। इसमें कुछ उत्पादक समरूप अथवा विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अल्पाधिकार में एकाधिकारी तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। कि अल्पाधिकार जिसमें थोड़े से विक्रेता थोड़े से क्रेता पाए जाएं, उसको अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं: कुछ विक्रेता और थोड़े से या थोड़े विक्रेता। कि अल्पाधिकार बाजार में कुछ विक्रेता समरूप अथवा विभेदीकृत वस्तु बेचते हैं और उनमें गला काट प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। गला काट प्रतियोगिता में कि एक दूसरे की रेट को इतनी कम कर दी जाए कि दूसरा प्रतिद्वंदी मार्केट से अपने आप ही अलग हो जाए। परस्पर निर्भरता: अल्पाधिकार में फर्मों के उत्पादन के निकट प्रतिस्थापन पाया जाता है। यदि फर्मों में समझौता ना हो तो कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाता है, इसलिए फर्मों को एक दूसरे के परस्पर निर्भर रहना पड़ता है। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध: कि अल्पाधिकार बाजार में फर्मों का प्रवेश कठिन होता है, क्योंकि अल्पाधिकार में फर्में स्वतंत्र स्वयं में बहुत ही बड़ी होती है और कच्चे माल के स्रोतों पर उनका स्वामित्व होता है। कि जो कच्चा माल है उसके स्वामित्व पर वो एक स्वामित्व स्थापित कर लेती है, एकाधिकार स्थापित कर लेती है कि दूसरे फर्में उस कच्चे माल को नहीं खरीद सकती। समरूप या भेदित वस्तुएं: कि अल्पाधिकार बाजार में वस्तुएं समरूप होती है तो ऐसी स्थिति में उसे विशुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं, अथवा केस में पैकिंग या ब्रांड या ट्रेडमार्क के आधार पर उसे भेदित वस्तुओं हो तो इसे भेदित अल्पाधिकार कहा जाएगा। यानी समरूप हो तो समरूप एकाधिकार, यह विशुद्ध अल्पाधिकार, और यदि विभेदीकृत हो तो उसे भेदित अल्पाधिकार की स्थिति कहेंगे। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन: कि अल्पाधिकार में उत्पादक या विक्रेता विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन की क्रियाओं का बहुत अधिक व्यय करते। इसमें या अतिरिक्त इस क्रिया में वस्तु के किस्म के अनुसार डिजाइन या नयापन साख सृजन किया किस्म के आधार पर एक डिजाइन पैकिंग के आधार पर एक उसे अलग बना दिया जाता है और विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु को अच्छा दिखाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिद्वंद्विता: अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत फर्मों में प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है, इसलिए कुछ फर्में संगठित भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त इन फर्मों के संघर्ष एवं प्रतिद्वंद्विता की प्रवृत्तियों के कारण अल्पाधिकार में अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। कीमत स्थिरता: कीमत स्थिरता के अल्पाधिकार बाजार की स्थिति में कीमत एक स्तर पर काफ़ी समय तक बनी रहती है, यहाँ तक कि मांग व पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव भी कीमत पर नहीं पड़ता। देखिए, इसमें जो मांग वक्र होता है, किंग डिमांड वक्र की स्थिति होती है, इस तरीके का होता है। कीमत में इसमें दृढ़ता पाई जाती है कि एक तरफ इसमें जो भाग होगा लोचदार और एक तरफ बेलोचदार। तो इस तरीके से इसका डिमांड वक्र होता है कि जिसके अंदर ना तो कीमतें फर्में बढ़ा सकती और ना ही घटा सकती है। यहाँ देखिए, ये जो भाग है इसमें ये यहाँ पर लोचदार और ये नीचे का जो भाग है वो बेलोचदार होता है। इसका मांग वक्र इस तरीके का होगा। तो यहाँ अगर कीमतें अगर बढ़ाती है तो दूसरी प्रतिद्वंदी नहीं बढ़ाती और उसकी मांग की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। अगर कीमतें कम करती है तो उसके प्रतिद्वंदी भी कम कर देते हैं, इसलिए मांग की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसलिए कीमत में दृढ़ता इसके अंदर पाई जाती है। मांग वक्र की अनिश्चितता: कि अल्पाधिकार में मांग वक्र अनिश्चित होता है। इसका कारण यह है कि अल्पाधिकार फर्म कीमत निर्धारित करते समय प्रतिद्वंदी फर्मों की प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा नहीं कर सकती। इसमें मांग वक्र विकुंचित होता है, जो अभी आपको बताया कि विकुंचन आकार का, जैसे हमारे पास ये इधर गया और इधर से ये इस तरीके का डिमांड वक्र होगा। यानी विकुंचित मांग वक्र होगा जिसके अंदर ऐसा मांग वक्र घुमा हुआ होता है, जिसके अंदर एक भाग उसका क्या होगा, लोचदार, और दूसरा भाग उसका बेलोचदार होता है। अगला है कीमत में कठोरता अनम्यता। कि अल्पाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत अनम्य होती है
अर्थात मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार में कीमत के निर्बाध संचलन नहीं होता। इसका कारण यह है कि किसी भी फर्म द्वारा प्रारंभ की गई कीमत में परिवर्तन के प्रति एकाधिकारी फर्म प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यदि एक फर्म लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी कीमत में वृद्धि करती है तो अन्य फर्में उसका अनुसरण नहीं करती और उसकी मांग की मात्रा में भारी कमी होती है। और यदि ये कीमत कम कीमत करके अधिक उत्पादन बेचना चाहती है तो उसे इस स्थिति में बेलोसदार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है और उसमें वो फर्म है कीमतों में मांग की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे हमारे पास ये मांग वक्र दे रखा है, ऊपरी भाग है इसका जो लोचदार है, यानी कीमत बढ़ाएगी दूसरी नहीं बढ़ाएगी तो मांग की मात्रा में बहुत अधिक कमी होगी। नीचे भाग है वो क्या है, बेलोसदार। बेलोसदार में है कि कीमत के घटाने पर उसकी मांग की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी जो फर्म है वो भी उसकी कीमतों में कमी कर देती है। कि मांग वक्र अल्पाधिकार में एकाधिकार तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता दोनों का समावेश होता है, जिसमें मांग वक्र AR वक्र वेकुंचित या किंक आकृति का होता है और MR वक्र भी असतत अंतराल पाया जाता है। ये MR वक्र में असतत अंतराल है जो कीमतों में परिवर्तन नहीं होती। और इधर जो मांग वक्र है ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का, ये जो मांग वक्र है वो एकाधिकार प्रतियोगिता का, यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और एकाधिकार जो है दोनों के मांग वक्र का इसमें समावेश होता है। और यहाँ जो कीमत स्तर में है दृढ़ता पाई जाती है कि कीमत स्तर में आसानी से परिवर्तन नहीं होता।